मुश्किल है दौर इतना कि उम्र थक गई, अब किससे जाकर पूछे कि मंजिल किधर गई। और बाजार में पूछा था इंसानियत मिलेगी, तो लोगों ने हंसते हुए कहा वो तो कब की मर गई। शहीदों के मजारे पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वाह क्या बात है। अगर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो पिछली बातों को छोड़िए और कंधे से कंधे मिलाकर आगे की तरफ बढ़िए। बट टीवी देखना छोड़ दें, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा। देखिए आप लोग को एक चीज और बता दूं मैं, कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन इन भाइयों ने बोला भारत माता की जय बोलने में परेशानी क्या है। अब आप कहिएगा भाजपा की जय तो भाजपा की जय नहीं बोलेंगे हम। 50 साल पहले बहुत गरीब थे, लेकिन हम बहुत खुश थे, और आज मुझे किसी जवान के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देती। ताकि सुनने में आया कि सिर्फ चरखे से आज़ादी नहीं मिली, तो ये बात हकीकत है कि चरखे से आज़ादी नहीं मिली है। क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चर्च, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, उड़ने वाले पक्षी, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी चर्च, कभी गुरुद्वारा जाते हैं। आयुक्त नजर आएंगे, हम लोग को नहीं लग रहा है कि हम लोग को चेहरे पे खुशी है, आपको नहीं नजर आ रहा है सब कुछ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हल्ला बोल। तो दोस्तों आज आज़ादी का 77वां वर्षगांठ है और आज हम दिखाएंगे आपको कि सेंटर पार्क दिल्ली में लोग किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं गणेश चौरसिया जी, सेंटर पार्क दिल्ली में वो घूमने आए हैं। तो करते हैं इनसे बात कि आज आज़ादी के मौके पर ये लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सबसे पहले आपके श्रोता को, और मेरा नाम है गणेश प्रसाद चौरसिया और मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूं। और आज मैं सेंट्रल पार्क में घूमने आया हूं आज़ादी के जश्न पे। तो आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे खूंटे में बंधा हुआ पशु हो या पिंजरे में बंद पक्षी, आज़ादी सबको प्यारी है। और शहीदों के मजारे पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वाह क्या बात है। तो इस वक्त हमारे सामने हमारे दोस्त और भाई खड़े हैं जो काफी देर से ये मतलब 15 अगस्त के मजे ले रहे थे। काफी देर से मैं देख रहा था इनको घूमते हुए, भाई लोग चारों तरफ से फोटो खिंचवा रहे थे, घूम रहे थे। तो इनसे पूछेंगे कि आज ये इन्होंने बहुत मस्ती करी है सेंट्रल पार्क में आकर, तो इनको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? काशिफ। आपका पूरा नाम? काशिफ मंसूरी। आपका? सफरोज रहमत। तो आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? शास्त्री पार्क, जमुनाबाद शास्त्री पार्क। तो आप ये मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, आप मतलब देशभक्ति का पूरा अपना परचम लहरा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप भाई लोग कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कुछ सवाल करूँगा, बुरा मत मानिएगा। इस वक्त जो माहौल थोड़ा सा गर्म हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, ये बहुत ही गलत हो रहा, जो भी हो रहा, जो भी कर रहा गलत कर रहा। तो इसके बारे में आप क्या मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बताइए सर। गलत कर रहे हैं, आपस में भाईचारा रहना चाहिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये गलत है। और किसी के बातों पर ना चले, अफवाह फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये गलत है। आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारा बना के रखो। भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी सबसे यही कहूँगा कि आप अगर हिंदुस्तान को पीछे लेके जाना चाहते हैं तो पिछली बातों को पकड़िए, अगर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो पिछली बातों को छोड़िए और कंधे से कंधे मिलाकर आगे की तरफ बढ़िए। मुझे सब भाइयों से, जितने भाई खड़े हैं यहाँ पर, सबसे यही अपील है कि एकता बनाए रखें और हिंदू मुस्लिम करने में कोई फायदा नहीं है। नुकसान हमारा ही है, नेताओं का फायदा है, नुकसान हम सबका है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक मिनट जी बोलिए। बट टीवी देखना छोड़ दें, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा। न्यूज़ चैनल छोड़ दें। हाँ, मैं कहूँगा कुछ न्यूज़ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए आप लोग को एक चीज और बता दूं मैं, कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन इन भाइयों ने बोला वंदे वंदे भारत माता की। तो मैं भी मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह की बात है कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते। हाँ, कुछ लोग सबसे ज्यादा जो मीडिया का रोल है जो जहर फैलाना है।
तो मैं भाई लोगों से यही कहूंगा कि अफवाह पर ना जाए। ज्यादा हिंदू भाई दोस्त हैं मेरे बचपन से अब तक, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जहर फैला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, कुछ दिन की बात है, सब खत्म हो जाएगा। तो भारत को अगर आगे बढ़ाना है, भारत माता की जय बोलो। बिल्कुल जय बोलो, भारत माता की जय बोलने में परेशानी क्या है? अब आप कहिएगा भाजपा की जय, तो भाजपा की जय नहीं बोलेंगे हम। भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, इसमें क्या परेशानी है? कोई परेशानी थोड़ी है। चलिए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बात को यहाँ पर सुना दिल से। और भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना है तो कुछ बोल दीजिए। नहीं बोल सकते हैं। चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाचा बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। चाचा, मुश्किल है दौर इतना कि उम्र थक गई, मुश्किल है दौर इतना कि उम्र थक गई, अब किससे जाकर पूछे कि मंजिल किधर गई। वाह क्या बात है। और बाजार में पूछा था इंसानियत मिलेगी, तो लोगों ने हंसते हुए कहा वो तो कब की मर गई। वाह क्या तो चाचा आप लोग सब कुछ बोल दिया। थोड़ा कुछ लोगों के लिए, जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप बेहतर जानते होंगे जो जहर फैल रहा है आजकल, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसके लिए जो नौजवान तबका है नौ उम्र के, उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि 50 साल पहले हम बहुत गरीब थे, लेकिन हम बहुत खुश थे, और आज मुझे किसी जवान के ऊपर खुशी दिखाई नहीं दे रही। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि कुछ सोचना चाहिए नौजवानों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। तो नौजवानों को संदेश दीजिए, जो नौजवान जो आजकल भटक चुके हैं, जैसे बहकाव में आ चुके हैं, किसी की जैसे कुछ होता है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है इस देश में, तो उनके लिए कुछ संदेश दीजिए अच्छी, जो उनके दिमाग में आ जाए और वो मतलब आगे भटक नहीं सके। इसमें एक शेर अर्ज है कि क्या करने आए थे क्या कर बैठे, क्या करने आए थे क्या कर बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं चर्च कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे हैं उड़ने वाले पक्षी, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी चर्च कभी गुरुद्वारा जा बैठे। वाह क्या बात है। ये सब बच्चे अपने तो है यार, सब इंसान है, और ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नहीं, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तकलीफ पहुँच रही है। हम गरीबी में पले हैं यार, लेकिन हम खुश थे। आज मैं बच्चों के चेहरे देखता हूँ ना, ये तकलीफ पहुँचती है, ये हंसी नहीं है जी। तो आपको मतलब क्या कुछ दिखता तो होगा कि क्या क्यों तकलीफ होती है? वो तो आप सब कुछ देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। करोगे याद गुजरे जमाने को, करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे मेरे साथ वक्त बिताने को, और फिर आवाज दोगे मुझे वापस लौट आने को, और हम कहेंगे रास्ता नहीं है कब्र से बाहर आने को। वाह क्या बात। तो ये चाचा आपका नाम? मेरा नाम फिरोज खान है, और मैंने जिंदगी में बड़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचती है। मैं उस पड़ाव पर पहुंच गया हूँ, 67 में चल रहा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि मेरे नौजवानों को क्या हो गया यार। मुझे अफसोस है, कोई प्यार नहीं आपस में, भाई बहनों का, मियाँ बीवी का, माँ बाप का, यार क्या हो गया ये सब कुछ। मैं तो ये सोचते रहता हूँ, और सोच के मैं डिस्टर्ब हो गया। तो ये थे हमारे साथ चाचा फिरोज खान, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही हम सभी के लिए। तो हमें इनकी बातों पर गौर फिक्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो भाई खड़े हैं, मोटू और बदलू खड़े हैं, हम लोग दोनों लोग। आप अपना नाम खुद ही बोल दीजिए। जी, मेरा नाम मोटू है और इनका नाम बदलू है। हम दोनों बहुत जिगरी यार हैं, हम लोग साथ में जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। हम लोगों ने प्लान बनाया कि भैया चलो पहले दिल्ली घूमने चलते हैं। वैसे तो हम लोग मेन रहने वाले भदोही के हैं, मतलब बनारस इलाहाबाद भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से टिकट कटाया, टिकट कटाने के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आए हैं। कौन सा पार्क है ये? सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो 15 अगस्त को हम लोग सेंट्रल पार्क में चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं। तो आने के बाद यहाँ पे देखिए कि बहुत ढेर सारा क्राउड हम लोगों को नजर आ रहा है। और जिस समय मैं वहाँ पे था तो फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था आपके चैनल पे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा विजिट करते हैं आपके पास तक। फिर आने के बाद माहौल कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है।
जानना ये चाह रहे थे कि चाचा अभी कुछ बात कह रहे थे कि हमारे नौजवान जो तबका है इस वक्त मैं देखता हूँ कि बहुत मायूस नजर आता है। क्यों मायूस क्यों नजर आएंगे? हम लोग को नहीं लग रहा है कि हम लोग को चेहरे पे खुशी है? आपको नहीं नजर आ रहा है ऐसा कुछ? चाचा होते जब पूछते हैं उनसे भाई कि ये बताइए, अगर हम लोग मायूस होते तो फटे पुराने कपड़े नल्ले छबरी बेरोजगारों की तरह ना टहलते होते? ये बताइए। नहीं ये कपड़ा आप देखिए चमक रहा है, सेम टू सेम हम भी वैसे लग रहे हैं, तो क्या भाइयों हम लोग नहीं लग रहे हैं कि सेम टू सेम एकदम हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं मस्त एकदम? भाई को देखो, भाई का चश्मा जैसे उतारेंगे आई फ्लू आप लोगों को नजर में आएगा। अब उसके बाद इसीलिए इनके डर से मैं, देखिए मुझे नहीं हुआ है लेकिन इनके डर से मैं चश्मा लगा नहीं सेफ्टी जरूरी है। आज आज़ादी का मौका है, इस आज़ादी के मौके पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस आज़ादी के मौके पे यही कहना चाहेंगे कि भाई आज हम लोग आज़ादी का जश्न जो मना रहे हैं, इसके पीछे भी भाई हमारे देश के जवानों ने और कुछ पुराने लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, जिस वजह से आज हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बगैर उनके हम लोग का ये कभी पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल था। तो भाई भगत सिंह भी फांसी पे लटके हैं और उसके बाद झांसी की रानी भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो भाई ये सब भी हम लोगों ने किताबों में पढ़ा और जाना भी, लोगों से सुना भी। तो भाई ये वाकई में आज उन्हीं सब का देन है। और जैसा कि सुनने में आया कि सिर्फ चरखे से आज़ादी नहीं मिली, तो ये बात हकीकत है कि चरखे से आज़ादी नहीं मिली है। सब लोगों ने मिल के मेहनत किया, देश के लिए खून पसीना बहाया है, तब जाके आज आज़ादी मिली है। भाई उन्होंने बलिदान दिया, खून बहाए, लेकिन उसके बावजूद हम हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसा है? ये सही थोड़ी है। में लड़ रहे हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ये हो सकती है। भाई आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बाहरी देश वाले उसका फायदा उठाएंगे। सबसे बड़ा फायदा इस समय आज की डेट में चीन उठा रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और भाई हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। इंडिया में भाई आपसी भाईचारा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बना के रखें, कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में चारों भाई जो ये नारा लगा हुआ है, तो ये हमेशा बरकरार है। हम सब लोगों को मिलजुल के रहना है। ऐसा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भाई हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, और ये हमारे फ्रेंड हैं सलाउद्दीन शेख भाई, तो ये मुस्लिम है। हम हिंदू और ये मुस्लिम, हम लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में रहते हैं। हम लोगों में तो कोई बैर नहीं है। देखिए अभी इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन अब यहाँ पर जीता जागता सबूत है भारत के, इसे कहते हैं भारत, इसे कहते हैं भारत। तो जो लोग आप, जैसे कि आज की डेट में क्या है कि बहुत लोग हैं हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब देखिए लीडरों का काम है। लीडरों का काम क्या है कि एक दूसरे को लड़ाना, तभी तो अपने सत्ता पे काबिज रहेंगे। अब जब वो लड़ाना ही बंद कर देंगे तो सत्ता पे काबिज कैसे होंगे? आप हमें इतना बताइए। अब ये हमारे फ्रेंड है, आज के दौर में इतना सब कुछ चल रहा है कि भाई हम ये नहीं करेंगे, हमारी हिंदू मेजॉरिटी एक तरफ रहेगी, मुस्लिम मेजॉरिटी एक तरफ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा मानना ये है कि ठीक है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म की आस्था को बरकरार रखेंगे। ये हमारे भाई मुस्लिम है, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, अपनी आस्था को भाई अपनी जगह पे देखेंगे, और साथ में हम लोग रहते हैं, घूमते खाते पीते हैं, टहलते उठते मस्ते, बस मस्त एकदम एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे फ्रेंड सलाउद्दीन शेख भाई हैं, ये भी अपने मन से जय श्री राम बोलते हैं, और हम भी अपने मन से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आपसी इनका प्रेम व्यवहार हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 77 जश्न आज़ादी का जश्न। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इम्तियाज रोहतासी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।